जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था टीआरई 4 के वैकेंसी के बारे में, और आज जो ये वीडियो है ये है कि टीआरई 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करना है आपको। पहला तो ये है कैसे करना है। दूसरा जो एक बात चल रही है कि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव वो क्या है, और तीसरा जो है वो क्या इसका सिलेबस हो सकता है, कैसे अप्रोच करेंगे सिलेबस को लेकर। तो 4 पॉइंट मैं बताऊंगा, इसमें से तीसरा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो टीआरई 4 है इसके बारे में, एक जो सबसे कैसे तैयारी करना है। देखिए, अब आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मतलब बहुत सारे आप चैनल पर देख रहे होंगे कि वो लोग दिखा रहे हैं कि ये सिलेबस होगा, ठीक है। सिलेबस दिखा रहे हैं, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, वो सब बता रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी चल रहा है टीआरई 3, ठीक है, टीआरई 3, और इसका एग्ज़ाम होना है 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में। तो अब ये आप खुद ही सोचिए, अभी तक टीआरई 3 का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो टीआरई 4 का सिलेबस कहाँ से आ जाएगा, आप खुद ही सोचिए। तो अभी जो भी बड़े बड़े चैनल आपको दिखा रहे हैं टीआरई 4 में ये होगा वो होगा, भाई साहब ऑफिशियली इसका कुछ भी न्यूज़ नहीं है। बस ये हम क्या है, पिछले जो एक्सपीरियंस है और पिछले पेपर को देखकर बता रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कि तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको टीआरई 4 का तैयारी नहीं करना है। टीआरई 4 का आपका तैयारी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है कैंडिडेट जुड़ने वाले, 3 से 4 लाख अधिक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे टीआरई 4 में, क्योंकि स्टेट जून वाले जो हैं और सीटेट जुलाई वाले, ये दोनों भी एलिजिबल हो जाएंगे टीआरई 4 के लिए। तो आपको तैयारी तो करना ही है टीआरई 4 का। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे कि बात चल रही है परीक्षा पैटर्न में बदलाव, बिहार का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें बदलाव की बात चल रही है। तो क्या बदलाव की 2 फेज में करने का सोचा जा रहा है, एक प्री और मेन। अब ये कब से लागू होगा ये अभी तक सरकार ने ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन इसको जल्दी से लागू करने का सोच रहे हैं। तो देखिए, ये तो कब करेंगे पता नहीं है, बस एक बीच में खबर आई कि 2 फेज में करने का है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। अब ये टीआरई 4 में लागू होगा या नहीं ये तो सरकार ही बता सकती है, जो ऑफिशियली आएगा। लेकिन अगर लागू हो भी गया तो इसका कोई वो नहीं है। देखिए, कुछ भी होगा आपका सिलेबस से बाहर तो जाएगा नहीं, और आपका सिलेबस बस एक ही चीज़ पर डिपेंड है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो अब जो मैंने बोला था कि 4 चीज़ों को ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी, अगर आप टीआरई 4 के बारे में सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में भी मुख्य चीज़ क्या है कि आप एनसीईआरटी में भी पूरा एनसीईआरटी, क्या पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे? बहुत सारा सब्जेक्ट है ना, तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो नहीं। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो हमारे साथ के टीआरई 1 टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए हैं उनसे, उनका एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर करके आता है, उसको आप बिल्कुल मतलब कि रट जाइए, उसको आप रट जाइए एक एक पॉइंट। क्योंकि देखिए, आप अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी ट्री के लिए तो इसका मतलब ये नहीं आपको डीपली एनसीईआरटी खत्म करने की जरूरत, डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मेन मेन पॉइंट पढ़ना है एनसीईआरटी का। तो मेन मेन पॉइंट पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन, हम नाम नहीं लेंगे वरना बोलेंगे आप प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो भी एनसीईआरटी सार संग्रह जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए और उससे पढ़ाई कर लीजिए। पहला चीज़ है एनसीईआरटी सार संग्रह। दूसरा है लिखो और पढ़ो। अब लिखो और पढ़ो क्या है? देखिए, लिखो और पढ़ो मतलब करंट अफेयर्स है। डेली का डेली करंट अफेयर्स को लिखो और उसको पढ़ो, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है कि एलओपी, लीडर ऑफ ओपोजिशन, किसको चुना गया है? राहुल गांधी को। उसके बाद ये जो स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर, जो करंट न्यूज़ है वो किसको बनाया गया है? ओम बिरला को। अभी जो हमारा 21 जून को सेलिब्रेट किया गया था योगा डे, उसका थीम क्या था? तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण। तो ये जो करंट अफेयर्स है इसको डेली का डेली लिखना शुरू कीजिए कॉपी में और उसको रिवाइज कीजिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट, लिखो करंट अफेयर्स और उसको पढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपको जो है सामान्य ज्ञान, बिहार का सामान्य ज्ञान पता। अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका बिहार का सामान्य ज्ञान बेहद ज़रूरी है। बिहार का सामान्य ज्ञान पता होना बेहद ज़रूरी है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी सार संग्रह या बिहार का सामान्य ज्ञान या फिर करंट अफेयर, इसके लिए आपको कहीं बड़े इंस्टीट्यूट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोचिंग अफोर्ड कर लीजिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाए, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल है, वहाँ मिलेगा। अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता है एनसीईआरटी सार संग्रह, मान लीजिए आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं, खरीद लेते हैं तो बढ़िया है, लेकिन आप गरीब हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है खरीदने का या कोचिंग, तो आप एक कमेंट कीजिए,
हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सारी पुस्तकें ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आपको कुछ भी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका पैसा खर्च ना हो और आपकी तैयारी भी हो जाए। बाकी अगर आपके पास है पैसे हैं तो आप खरीद लीजिए, तो बढ़िया ही है। तो तीसरा पॉइंट यही हो गया कि बिहार का सामान्य ज्ञान की आप तैयारी कीजिए। बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका स्थापना कब हुआ, बिहार का स्थापना कब हुआ, बिहार में टोटल कितना जिला है, बिहार की नदियाँ क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, ये सब करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसमें देखिए टॉपिक वाइज कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर ये चारों चीज़ें आप कर लेते हैं ना भाई, तो आपका TRE 4 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज़ आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि TRE 4 में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ कीजिए। बाकी जो सिलेबस आता है या अपडेट आता है तो तब हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप इन सब चीज़ों को लेकर अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अगर आप TRE 4 के लिए सोच रहे हैं। तो बाकी आप वेट मत कीजिए कि सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे, भाई इतना टाइम नहीं रहता है। 1 से 1.5 महीना में करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अभी से तैयारी कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आगे का अपडेट भी आपको देते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चाहे आज दें, कल दें, 1-2 दिन में जवाब दे देंगे। जैसे ही आपका कमेंट देखेंगे हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, जय हिंद।